नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश महिला दिवस को लेकर नारी शक्ति। और अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कर्नल डॉक्टर राखी धवन और लेफ्टिनेंट कर्नल रीटा बक्सी जी। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। मैम आप डिफेंस से जुड़े हुए हैं दोनों और सब लोग देखते हैं, और मैं कहूं कि हम आपको जय हिंद भी बोलेंगे। साथ ही ये सबसे बड़ी बात आती है कि आर्मी ऑफिसर हो और वो भी महिला हो तो लोग महसूस करते हैं बड़े गौरवान्वित। और अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें तो बहुत रास्ते खुले हैं भी आर्मी में, और जगह भी बनाई है महिलाओं ने अपनी। अब तो शख्सियत मेरे सामने बैठी हुई हैं। कैसा फील होता है आप लोगों को आर्मी ज्वाइन करके? ये बहुत ही गौरव की बात है हमारे लिए। मेरे ख्याल से भारत की कोई भी महिला जो फौज ज्वाइन करती है और जो फौज में एक अफसर के रैंक पे आती हैं, उसके लिए उसकी पूरी फैमिली और पूरे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। फौज एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट प्रदान करती है और आपको जिस तरीके का मान सम्मान मिलता है और जिस तरीके की आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो मेरे ख्याल से और किसी सर्विस में नहीं। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी एक गौरव की बात है किसी भी महिला के लिए कि वो फौज में। बक्सी मैम, आप तो जिस फील्ड से जुड़ी हुई हैं, जिसे हम कहें कि मैम सीधा जो उनका ये कहूँ कि यूनिट जो है वहाँ पे अलग अलग जो सेक्टर के हैं, यूनिट के हैं, आयुध फोर्स से जुड़ी हुई है। हम कह सकते हैं कि असला बारूद, यानी कि एक पिन से लेकर के डिफेंस में जो काम की आती है, मिसाइल तक, उन सब में इनकी यूनिट की भूमिका होती है। और एक आप महिला हैं, महत्वपूर्ण भूमिका आपकी। तो ये सब कुछ देख के कैसा लगता है? नहीं, बिल्कुल गौरव वाली फीलिंग आती है। और आज महिला दिवस होने के मेन उपलक्ष्य में मैं पहले तो सबको बधाई देना चाहूँगी। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। एंड मैं गौरव महसूस करती हूँ कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें नौजवानों के साथ, यंग गर्ल्स के साथ और वेरियस वुमेन डिफरेंट फील्ड्स की। कि आर्मी में मुझे सर्व करते हुए 24 साल हो गए हैं और एक भी पल ऐसा नहीं लगता जहाँ मुझे गर्व महसूस ना हो या खुशी महसूस ना हो कि मतलब मैं इस फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। जी मैम, क्या लगता है आपको कि आर्मी में महिलाओं के लिए वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो बिल्कुल जाना चाहिए उन्हें? यस, बिल्कुल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां वो वुमेन को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। एंड आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहां आप खुल के इक्वालिटी फॉर्म में आप काम करते हैं। जेंडर बायस बिल्कुल नहीं है। एंड आपको इक्वल ट्रेनिंग और प्रोफेशनल कैरियर एनहांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। जी मैम, आप मेडिकल कोर्स से जुड़ी हुई हैं और वहाँ के लिए अगर कोई लड़की जाना चाहे, क्या उनके लिए होगी? मैं एक छोटा सा रूट लाइन पे भी बात करना चाहूंगा आपसे कि क्या रूट हो सकता है कि वो मेडिकल कोर में जुड़ सकती हैं? तो इसके अगर आप मेडिकल कोर में जाना चाहती हैं तो मैं ये कहूँगी इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसके अंदर आपको अपना मेरिट में आना पड़ेगा और मेरिट के थ्रू आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, जो भारत का सेकंड बेस्ट मेडिकल कॉलेज है एम्स के बाद, ये मुझे बहुत गौरव फील होता है कहते हुए, क्योंकि मैं भी आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से ही निकली हुई हूँ। और दूसरा, ये पूरे विश्व का नंबर 23rd पे आता है। तो ये मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एंट्रेंस मिलता है, जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इट्स नॉट ईजी एंड बट स्टिल अगर आपको इसमें एंट्रेंस मिलता है तो ये एक बहुत सीधा तरीका है 12th के बाद एग्जाम देके और नीट के थ्रू आप आ सकते हैं। दिस इज वन वे जिससे आप आर्मी में मेडिकल कॉलेज के बाद आप सीधा कमीशन हो जाते हैं एज ऑफिसर, एज कैप्टन। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने बाहर से मेडिकल किया हुआ हो तो शॉर्ट सर्विस कमीशन का ऑप्शन रहता है कि आप डॉक्टर बनने के बाद भी एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये दो तरीके हैं जिसमें आपको फौज में एज बतौर डॉक्टर एंट्री मिल सकती है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कोई भी अगर इस फील्ड में आना चाहता है तो दूसरी बार सोचिए भी मत। दिस इज द बेस्ट एंड सबको जरूर इसमें आने की कोशिश करनी चाहिए। जी मैम, एक महिलाओं की बात आती है कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर के ही हम बातचीत भी कर रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी को लेकर के अभी राखी मैम ने कहा कि बक्सी मैम ने कहा कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, और बिल्कुल गौरवान्वित फील करते हैं कि डिफेंस में एटलीस्ट ये सब चीजें नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया में एक बात निकल करके आती है कि असमानता। हमारे यहाँ पे जो दुनिया में
डेवलप्ड कंट्री हैं वहां पे भी ये बातें निकल करके आती हैं कि आज भी पुरुष प्रधान मानसिकता की बातें कहीं आती हैं निकल करके। सेना को यह माना जाता है कि वहां बिल्कुल योद्धाओं की एक फौज हो और बस वही लोग काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये सब एक गलतफहमी लोगों की या कुछ ऐसा है? देखिए, ऐसा है कि नारी और नर दोनों के अपने अपने रोल स्पेसिफिक हैं। और वो दोनों रोल बहुत महत्वपूर्ण है। नारी का रोल नर नहीं कर सकता और नर का रोल नारी नहीं कर सकती। तो सोल्जर के रूप में मुझे नहीं लगता ऐसी कोई परेशानी है कि एक महिला आ सके और सोल्जर की तरह या एक ऑफिसर की तरह आर्मी में हिस्सा ले। और रोल जो स्पेसिफिक होते हैं वो स्पेसिफाई हमारे हायर हेडक्वार्टर जरूर करेंगे, और जो भी वो स्पेसिफाई करेंगे वो जेंडर स्पेसिफिक होंगे। तो आई थिंक एक लेडी के लिए ये बहुत बिल्कुल डिफिकल्ट बात नहीं है, और हर चीज जो एक पुरुष कर सकता है लेडी करने में सक्षम है। तो मुझे ऐसे इसमें कोई बिल्कुल भी ऐसा नहीं महसूस हुआ। 24 इयर्स ऑफ माय सर्विस, 24 साल में मुझे एक भी दिन ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे किसी से कम किसी ने भी समझा, सिस्टम ने भी, और कभी ऐसा मुझे जरूरत पड़ी कि मुझे कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। एक्चुअली मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। जी, चलिए, ये मेडिकल फील्ड का आप एक्सपीरियंस बता रही है, ऑल ओवर डिफेंस का आप एक्सपीरियंस बता रही हैं। मैं अपनी फील्ड का बता सकती हूँ। आई एम इन मेडिकल फील्ड। हाँ, यस, ये बात है। आर्मी मेडिकल कोर में आज की डेट में 400 से अधिक महिलाएं हैं जो लेडी ऑफिसर्स हैं। और हमारी कोर में ये बहुत आम बात है टू बी अ लेडी ऑफिसर। हमारी कोर आदतन है लेडी ऑफिसर्स को हैंडल करने के, और हम भी टू हैंडल आवर मेन कलीग्स एंड एवरीबॉडी। तो हमारी कोर में डेफिनेटली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी। जी, रीटा मैम, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जो मेरा सवाल अभी मैम से रहा, राखी जी से, वही आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि आपका जो फील्ड है, आपकी यूनिट जो है, जिसे मैं पहले दर्शकों को इंट्रोड्यूस करा चुका हूं कि आप आयुध कोर से जुड़ी हुई हैं, वहां महिला की भूमिका को लेकर के कहीं ये आता है कि नहीं, ये काम तो केवल पुरुष ही कर सकते हैं? नहीं, अभी ऐसा नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको इक्वल ट्रेनिंग मिलती है एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि आप अपने करियर को एनहांस करें और अपने आप को प्रोफेशनली साउंड करें। एंड आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में क्योंकि हम एमुनेशन से भी डील करते हैं, हम इक्विपमेंट से डील करते हैं, अदर क्लोथिंग स्टोर्स एंड डेपोज में काम करते हैं, व्हीकल्स एंड ऑल में, तो जो वुमेन ऑफिसर्स एमुनेशन डिपो में पोस्टेड है वो इक्वल टास्क करती हैं। अगर उनको एमुनेशन हैंडल करना है या एक्सरसाइजेस के दौरान एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना है या डिमोलिशन के लिए जाना है, जो एमुनेशन हम डिमोलिशन करते हैं जो इक्वली बहुत रिस्की होता है, बिकॉज वो एमुनेशन इज लाइव है आपका, एंड उसमें बराबर का दे पार्टिसिपेट, दे डू दी एक्सरसाइजेस, वो पूरे फाइटिंग फॉर्मेशन के साथ दे मूव अहेड in exercises also। तो ऐसा कुछ नहीं है, और आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में there is no disparity in duties। Yes, and one thing I want to, I think Colonel Bakshi would also agree with me, Indian Armed Forces की लेडीज आज की डेट में और कई सालों से भारत के आखिरी पोस्ट तक जा चुकी हैं। I have been on Indo-Pak border myself, हर जगह जा चुकी हैं। तो ये धारणा कि लेडीज नहीं पहुंच पाई हैं सही नहीं है। एज इन मेडिकल कोर हम कई सालों से, 20 साल पहले मैं गई थी, तो आई एम श्योर फॉर इयर्स एंड एजेस वुमेन हैव गॉन टिल द लास्ट पोस्ट, आखिरी पोस्ट तक, और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल काम किया है। बस इस भ्रम को तोड़ने के लिए ये सफिशिएंट नहीं, एक मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कर्नल बैठी हुई हैं। भ्रम तोड़ने के लिए ही होते हैं। क्योंकि उन सवालों का जवाब है, और निश्चित रूप से तस्वीर भी, हालात भी बदल रहे हैं, और महिलाओं को जो भागीदारी जिनकी जहां खड़ा करना हो, मैंने खुद ने देखा है कि जैसलमेर से लेके जो बॉर्डर हमारा भारत पाकिस्तान का है, वहां भी BSF की जो यूनिट्स हैं किस तरह से वहां पे काम करती हैं, और पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन भूमिका उसी तरह से वो, और ये नहीं कि उनके साथ में पुरुष हों तो ही वो चल सकते हैं, वो चाहे कैमल सफारी करके और अपना प्ले रोल कर रही हों, या फिर जिस भी पोस्ट पे वो पूरा तरह से मुस्तैदी के साथ में कामयाब है। और हम ये कह सकते हैं कि अब कोई रिस्क नहीं है कि वो कर सकते हैं। ये हमारा एक भ्रम था जो बना हुआ था वर्षों से, अब मुझे लगता है कि टूटता हुआ आ रहा है, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कोई भी हमारे सपोर्टिंग आर्म्स है, ना सिर्फ ऑर्डिनेंस कोर, जैसे हमारे इंजीनियर्स हैं, दे आर सपोर्टिंग आर्म्स, फाइटिंग आर्म्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, अपना एयर डिफेंस हो गया, सब में वुमेन ऑफिसर्स हैं, एंड दे आर वो लोग
फॉरवर्ड पोस्ट, जैसा मैम ने अभी बताया, फॉरवर्ड पोस्ट तक डिप्लॉयड है, एक्सरसाइजेज में है, लेइंग ऑफ ब्रिजेस करती हैं, जो कि इक्वली डिफिकल्ट टास्क है। एंड आपको पता ही है हमारी कंट्री का ज्योग्राफी एक्सट्रीम्स लेके जो वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड से लेके आपका डेजर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ टेरेन में काम किया हुआ है। सो यस, वो धारणा तो अब पूरी हमारी सोसाइटी को चेंज करनी ही पड़ेगी कि ये सिर्फ मैन का डोमेन है। और 25 साल से ज़्यादा हो गए, 93 से फर्स्ट बैच कमीशन हुआ था वुमेन ऑफिसर्स का, एंड अभी तक दे हैव प्रूव्ड देयर मेटल। उन्होंने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, हमारे सीनियर्स ने परफॉर्म किया, तभी हम आज हैं। एंड हम आज अच्छा करेंगे तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन विल आल्सो गेट मोटिवेटेड एंड जॉइन आर्मी। बिल्कुल। और आने वाले दिन में तो मुझे लगता है कि जो अभी गवर्नमेंट की पहल चल रही है को आफ्टर कोर्ट डिसीजन, और आर्मी में भी लोग उसी तरह से तैयारी कर रहे हैं, नए रिक्रूटमेंट्स होंगे तो मुझे लगता है कि ये संख्या काफी होगी दोनों में, उसमें जो भी ऑल फील्ड्स हैं आर्मी के, उसको लेकर के। मैं एक मैम रीटा मैम आपसे जानना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी मिसेस धवन से बात की, उसी तरह से आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि कोई भी महिला, जैसे अभी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी देगी अभी इनको सबको कोर्ट के डिसीजन के बाद भी, तो क्या रूट लाइन क्या होगी, कैसे तैयारी करें, क्या करना चाहिए? ये सवाल मेरा इस वजह से है, और जन टीवी का मोटिव भी यही है कि लड़कियां आगे आ सके, फील्ड चाहे कोई भी हो। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि आर्मी को लेकर के ये माना जाता था कि नहीं, अच्छा कुछ अष्टपुष्ट लड़का ही होना चाहिए, वही जा सकता है। तो मैंने जैसे अभी कहा दशकों से कि एक कर्नल और एक लेफ्टिनेंट कर्नल हमारे साथ में बैठी हुई हैं, तो ये मुझे लगता है उस सवाल का सीधा जवाब हो सकता है ये। किस तरह से तैयारी करें, क्या कुछ करना चाहिए? गर्ल्स के लिए, यंग गर्ल्स जो एस्पिरेंट हैं ज्वाइन करने के लिए आर्मी, दो टाइप की एंट्रीज अभी खुल गई हैं हमारे इंडियन आर्मी ने। एक तो ओटीए जो पहले से ही था शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए थ्रू ओटीए चेन्नई, एंड इस साल से हमारा एनडीए के भी डोर्स खुल गए हैं फॉर यंग गर्ल्स टू ज्वाइन। एंड इस बार जैसा आप लोगों सब ने न्यूज़ में देखा ही होगा, हमारी गर्ल्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया रिटन टेस्ट में, एंड वॉट एवर जो एज पर पॉलिसी एंड ऑल जो वैकेंसी होती है उस बेस पे जुलाई में एनडीए का ट्रेनिंग विल स्टार्ट फॉर देम। 3 years का ट्रेनिंग लेंगे, एंड देन आईएमए का ट्रेनिंग लेने के बाद दे विल बी परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। दैट इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग एनडीए थ्रू एनडीए। जो शॉर्ट सर्विस हैं उसमें भी गवर्नमेंट एंड हमारी इंडियन आर्मी ने वो ऑप्शन दे रखा है ऑफ शॉर्ट सर्विस 10 years, एंड उसके बाद दे कैन अप्लाई फॉर पीसी, एंड एज पर द मेरिट एंड द बेसिक कॉमन पॉलिसी ऑफ मेल एंड फीमेल, उस बेस पे दे विल बी स्क्रीन्ड, एंड the officers who have made it as per the QR will get the permanent commission, and I'm a live example, I've got the permanent commission. So ऐसा नहीं है कि army has been delaying या somebody is left out. So you have to keep doing. आपको अपना काम करते रहना है, आपकी प्राइमरी जॉब, आपकी प्राइमरी ड्यूटी अपना करते रहो, बाकी leave it to the system to take the right call. मैम, जैसे डॉक्टर राखी मैम ने बताया अभी कि हमने सीनियर्स ने हमें आगे बढ़ाया है तभी हम आगे बढ़ रहे हैं, और एक कॉन्फिडेंस भी तभी होता है। आपका मेडिकल फील्ड से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बिल्कुल वेपन्स और ये सारी चीजें आपके इसमें आती हैं। कभी ऐसा महसूस किया आपने कि हाँ बिल्कुल मैं एक लड़की हूँ या महिला हूँ, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी ये, या फिर सोचा हो किसी ने कि नहीं आप रहने दीजिए? नहीं, मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ, और सिस्टम जिसने मुझे ट्रेन किया है कि उतना केपेबल बनाया कि मुझे नहीं लगा कभी किसी ने मेरे पे शक किया है। एंड क्योंकि आज आप ऐसा पूछ रहे हैं तो मैंने भी अभी फ्यू सेकंड्स में ये रियलाइज किया कि आई हैव सर्व्ड इन अपना सीओडी स्मॉल आर्म्स डेपो में, एंड वहाँ पर आई हैव गिवन माय सर्विसेज, एंड इन एमुनेशन डेपो मैंने डिप्टी कमांडेंट की ड्यूटी की है। सो एंड प्लस आई हैव पार्टिसिपेटेड इन ऑल इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज जो ऑपरेशनल फॉर्मेशंस की होती हैं। सो उस टाइप से मुझे कभी फील नहीं आया कि मेरे को एक्सपोजर नहीं मिला एज पर माई सीनियोरिटी और माई अपॉइंटमेंट और माई पोस्टिंग प्रोफाइल जो भी जहाँ दिया है मुझे, बिकॉज मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं एज पर माई काउंटर मेल काउंटर पार्ट्स। एंड इसके अलावा मुझे स्टाफ का भी एक्सपोजर दिया है, बिकॉज सिर्फ आप अपना मेन ब्रांच से रिलेटेड नहीं है, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू स्टाफ पोस्टिंग, एंड आई हैव बीन प्रिविलेज कि भाई आई वॉज सेलेक्टेड एज इंस्ट्रक्टर ऑल्सो इन OTA। सो मैंने कैडेट्स की ट्रेनिंग में भी पार्टिसिपेट किया है, तो वो भी एक अच्छी फीलिंग आती है कि यू बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग दिस थिंग।
एंड मतलब OTA चेन्नई में आई वाज पोस्टेड एज इंस्ट्रक्टर, प्लस वेरियस एचलॉन्स ऑफ ऑर्डिनेंस भी मैंने सर्व किया है इन वेरियस स्टेजेस ऑफ माय करियर, एंड उसके अलावा स्टाफ पोस्टिंग्स की हैं. तो इन अ वे व्हेन आई कंपेयर विद माय मेल काउंटर पार्ट, बिकॉज ऐसे सवाल आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आई बीन लेफ्ट आउट. ट्रेनिंग में कहीं कोई अंतर होता है? नहीं, Common? अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो इट इज अ कॉमन एकेडमिक एंड टैक्टिकल ट्रेनिंग जो आपको मिलती है. यस, ड्यू टू बायोलॉजिकल जो एक डिफरेंस होता है उसमें आपके टाइमिंग्स एंड टाइप ऑफ जो ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग, उसमें हल्का सा फर्क होता है, विच इज जस्टिफाइबल. वो एज पर डॉक्टर्स एंड जो एक पैनल डिसाइड करता है कि फिजिकल टेस्ट कैसे किए जाते हैं साइंटिफिकली, उस हिसाब से एक्सट्रीम में ही ट्रेनिंग होती है. इट इज नॉट दैट कि लाइटर साइड का ऑप्शन लिया जाता है. इट इज ऑलवेज मैक्सिमम वाला लेवल को ऑप्ट करके ट्रेनिंग प्लान की जाती है. सो यस, कीपिंग इन माइंड द जेंडर एंड जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है वो वी कैन नॉट डिनाई, एंड वाई शुड वी डिनाई एंड ट्राई टू प्रूव आवरसेल्फ, बिकॉज बाय एंड ऑफ द डे हम मैन बनने तो नहीं आए ना. Correct. We have come here to give our best to the country and contribute. This is how I think about it. So we have not come here to become man, that every time we have to prove with a man only. You can contribute because brain तो equally है सबकी. ट्रेनिंग को लेके राखी मैम आपका क्या मानना है? ट्रेनिंग, एज कर्नल बख्शी सेड, आई कंप्लीटली एग्री विद हर. ट्रेनिंग में सिर्फ ये फर्क है कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो हैं, तो हमने जो अपने मेडिकल क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं वो एक लेडी के हिसाब से, बिकॉज लेडी इन अ लॉट ऑफ वेज इज डिफरेंट फ्रॉम मैन, एंड आई ऑल्सो एग्री कम्प्लीटली. वी आर नॉट हेयर टू बिकम मैन, वी आर हेयर टू गिव आवर बेस्ट टू द नेशन. तो हमारी वो बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो ट्रेनिंग है उसमें कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है, और जो हमें एक मेडिकल डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है उसकी पैरेलल हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जो हमारे लखनऊ में वेरियस कोर्सेज हर 10-10 साल में लर्न होते हैं. हमें एवरी 10 years हमारे सारे कोर्सेज, जिसमें हमें वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें हमें रनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग जो इक्वलेंट टू एनी लेडी ऑफिसर और एनी कोर होती है, तो वो हमको भी दी जाती है. और आजकल ये जो फिजिकल ट्रेनिंग है ये लेडीज के लिए भी इन्होंने पहले से और स्ट्रिक्ट कर दी है. तो हम मेन के एट पार रन कर सकते हैं, करते हैं, और ये ट्रेनिंग में I have a lot of time come ahead of a lot of men and won the first medal also. So ऐसा कुछ नहीं है कि किसी तरीके से कोई कम है. और फौज ने भी पहले लेडीज के लिए थोड़ी रियायतें बरती जो जाती थी, अब एवरीबडी हैज रियलाइज्ड वुमेन इज नॉट लेस देन एनीबडी, एंड आई थिंक ये बहुत प्रोग्रेसिव थॉट है. तो ट्रेनिंग में भी, फिजिकल में भी अब बराबरी का हिस्सा आने लगा है. पहले हम BPT नहीं दौड़ती थी लेडीज, अब लेडीज BPT दौड़ती हैं, विच इज एज रिगरस एज एनी मैन. बट ऑफ कोर्स अपनी कोर्स स्पेसिफिक, जैसे इन्फेंट्री ऑफिसर हैं या इन्फेंट्री मैन है, उनकी ट्रेनिंग, या पैरा के हैं उनकी ट्रेनिंग अलग दर्जे की होती है, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट है. सो बट वी आर फिट आर्मी. कुछ कोर ऐसे उनका जो डिफरेंट रोल रोल स्पेसिफिक होता है, लेकिन एक बेसिक स्टैंडर्ड मिनिमम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सोल्जर तो है ही सही ना, चाहे आप किसी भी कोर में हो. जी बेटा, मैम कभी आपको दुनिया के मुल्कों में जाने का, वहाँ के जो फीमेल ऑफिसर्स हैं उनके साथ उनके एक्सरसाइज और वहाँ का जो स्ट्रक्चर आर्मी का, उससे कुछ रूबरू होने का अवसर मिला? तो वहाँ कैसे क्या करते हैं, हमारे और उसमें कुछ अंतर है या कि वी आर बेटर? नहीं, directly I have not been posted in any UN or any foreign missions or so, but yes I have, because I was instructor in OTA, so few of them had come to our academy to see how we go about OTA Chennai mein. So that exposure hai, one to one you have interacted, plus unofficially, like since my husband is also in army, so I have gone when he had gone for his official trip. We are permitted to go as a spouse, so I happen to have this thing insight of the other country ka, how they plan their army ka and all. So we were given that exposure as spouse also, and being an army from inside, so you grasp what you need to you learn and all. But yes, foreign officers ke sath in India I have interacted, but I personally have not gone out. So मैम, आपने सोचा पहले कि मुझे आर्मी में ही जाना है, या फिर कैसे आर्मी में आना का मकसद था, या आर्मी में ही जाना है? हाँ, कुछ और सोचा था आपने?
आर्मी ही मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी, सो दैट विंडो वाज ओपन Family व्हेन आई background, वाज, army से? यस आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, मेरे फादर भी आर्मी ऑफिसर ही हैं, Oh. रिटायर हो गए। सो वो एक था ही, प्लस आई माई सेल्फ एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, मुझे थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ ज़्यादा पसंद है, सो दैट वाज अनदर रीजन टू प्लान फॉर दिस थिंग। सेकंड ऑप्शन रखा कि आर्मी में नहीं जाऊंगी तो मुझे कुछ Yes, बनना है। actually, when my name came in merit and all, I was already in an MBA college, competitive one. But then I left that. I came here. तो That's बिल्कुल it. आने वाली पीढ़ी को भी आप प्रेरित करेंगे कि आर्मी में जाना है। हाँ, if you know you have it in you and आपका temperament है for such type of life and job and all requirement, you should not leave a single chance to try it. बिकॉज एक स्पेशल माइंडसेट एंड वो जो एक एडवर्टाइजमेंट है, इट इज़ एप्ट, डू यू हैव इट इन यू वाला तो मैं मानती हूँ 100%, बिकॉज ऑल जॉब्स आर नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, सो वो स्टडी करके वन शुड वर्क हार्ड। राखी मैम, क्या लगता है आपको मोटिवेट करेंगे आने वाली पीढ़ी को भी, या मिलने वाले जो भी कि नहीं आर्मी के रूट को ही हमें जाना चाहिए? यस, बिल्कुल, आई एम वेरी प्रो आर्मी। मैं फादर भी आर्मी में मेडिकल कोर्स से ही जनरल इन आर्मी, रिटायर्ड एंड सेटल्ड इन जयपुर, और मेरे जो दादा थे वो भी ब्रिटिश आर्मी में MES में मेट थे। तो आर्मी इज इन माई जीन्स मैम। आई फील दैट एवरी वुमन शुड ट्राई एंड गो फॉर आर्मी, एंड आई फील ईच वन ऑफ यू हैव इट इन यू। तो इसके लिए इतनी ज्यादा, सबसे पहले जो एक नारी सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो सबसे जरूरी होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना। आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको डे 1 से फाइनेंशियली सिक्योर करती है, ना केवल आपको, आपकी पूरी फैमिली को, आपके खानदान को की देखभाल करने का आपको केपेबल बनाती है। यू कैन लुक आफ्टर योर होल फैमिली। ऑल्सो जिस तरीके की रिस्पेक्ट आपको आर्मी देती है, जो आपका रुतबा होता है, जो आपका रोब होता है, जो आपकी रिस्पेक्ट और जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अनपैरेलल्ड। आई हैवंट सीन एनी प्रोफेशन जिसमें इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज एक लेडी को मिले। सो एक अगर किसी के दिल में भी कोई डर है कि वी आर इनसिक्योर या कोई फियर है, तो प्लीज रिमूव इट इमीडिएटली। बिल्कुल भी आर्मी जैसी लेडीज के लिए सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन और कोई नहीं है। पूरा सिस्टम आपको सिक्योर करने के लिए, आपका ख्याल रखने के लिए हमेशा रहता है। आई एम वेरी प्राउड टू बी इन आर्मी, एंड आई वुड विश दैट एवरी गर्ल जिसमें जरा सी भी एडवेंचर है, जिसमें जरा सी भी काबिलियत अपने आप समझती है कि वो जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना चाहती है, तो जरूर आर्म फोर्सेस में आइए, डॉक्टर बनिए जरूर। आई वुड लाइक टू से दैट, एंड यस डेफिनेटली। मैम कहेगी हमारी कोर में भी आप आइए, मिसाइल चलाइए, आपको सारे अवसर मिलेंगे वहाँ पे, गन से लेके मिसाइल, आपको फाइटर प्लेन, अपॉर्चुनिटीज है बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और भारतीय सेना ने वो अवसर भी दिए हैं कि वो चाहे इंडियन एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो या फिर हमारी सेना हो, तीनों विंग में काफी चांस हैं और जा सकते हैं। हमारा मोटिव भी यही था कि हम बता सकें कि केवल ये नहीं है कि हम एक पिक्चर देख करके चलते हैं कि लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, आगे आना चाहिए, उन्हें अवसर बहुत मिलेंगे। और खुला आसमान में आपके पंख दिए हैं ईश्वर ने, आप उड़ान भरिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और यही वजह थी कि हमने विशेष रिक्वेस्ट करके आर्मी ऑफिसर से और डॉक्टर धवन, राखी धवन जी और रीटा बख्शी जी को जोड़ा है। दोनों कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, सेना में अपनी भूमिका में हैं, आप लोगों के साथ में अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। आप लोगों को रुक करना चाहिए और बिना किसी दबाव और किसी भी संशय के। और हमारा मकसद भी यही था कि कुछ अगर कहीं कोई डाउट्स किसी के होते हैं तो वो क्लियर हो सके। वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आर्मी खुद मोटिवेट करती है गर्ल्स को, बॉयज को कि आप आर्मी को ज्वाइन करिए, लेकिन खासकर महिलाओं को लेके बात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की चलिए कि असमानता नहीं होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी की सारी बातें की जाती हैं, बट हमारा मकसद ये है कि बिल्कुल तस्वीर बदल रही है तो तकदीर भी बदलनी चाहिए। तकदीर मैं इस वजह से जोड़ रहा हूं कि आप आर्मी में आते हैं, दो ऑफिसर्स हमारे साथ में बैठी हुई हैं, इन्होंने जोर देके यही कहा कि अपॉर्चुनिटी हमारे पास में दूसरी भी हो सकती थी, अपनी मेरिटोरियस हैं दोनों, बट लाइन यही चुनी। ये भी एक कारण था कि हमारे परिवार में ऐसा एटमॉस्फेयर देखा। एक बात मैं जरूर यहाँ शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में, परिवार का जो एक्सपीरियंस होता है, खासकर पेरेंट्स का, उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छा फील्ड है। मैं अगर जर्नलिस्ट हूँ, मुझे लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा, मेरा बेटा बेटी इसमें ज्यादा अच्छे हैं तो मैं वहां लेके जाऊंगा। इसी तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24-25 साल 27 साल की इनकी अपनी जॉब सर्विस हो गई है, तो वह जमाना 2 दशक पहले का, तब सोच क्या थी, तब उन्होंने पेरेंट्स ने सोचा कि हमारी बेटियों को हमें डिफेंस में भेजना चाहिए। तो वह मैं जोर देके कह रहा हूं कि 2 दशक पहले की बात में और आज में बहुत अंतर है।
तो विश यू ऑल द बेस्ट और ट्राई करिए कि आर्मी ज्वाइन करें आप, और निश्चित रूप से आपका सुदृढ़ और फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा है। और आप दोनों को जय हिंद, और विशेष जय हिंद। हमारी पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।